गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 12 गिरगिट का सपना पढ़ेंगे। इसमें गिरगिट नाम का जो प्राणी होता है उसके सपने के बारे में बताया गया है। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताज़ा, हरे भरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना ली थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका ही अपना कोई एक रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, फिर स्याह। ये भी कोई जिंदगी है? यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार भी आसानी से मिल जाता था। पर यह भी क्या कि कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने के लिए ही अजनबी। गिरगिट जो था बेटा, वो अपने जो लाइफ थी उसको मिल रही थी उससे खुश नहीं था। वो ये चाहता था कि जैसे हर प्राणी का एक कलर होता है, लेकिन उसका कोई कलर नहीं था, क्योंकि गिरगिट जिस जगह पर जाता है उसी कलर का हो जाता है। पेड़ पर बैठा तो हरा, अगर पेड़ के तने पर बैठता है तो भूरा। तो इस तरीके से उसका कलर चेंज होता था। तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। उसका मन यही करता था कि वह गिरगिट न होकर सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। तो उसकी इच्छा थी कि वह सांप होता। तो एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती के बारे में उसने एक गिरगिट दोस्त से सुना था। उसने अपने एक मित्र से सुना था कि ऐसी पत्ती लाने से नींद आ जाती है। पत्ती खाने की देर थी और उसका सिर भारी होने लगने लगा उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। जैसे ही उसने वो पत्ती खाई नींद वाली, और उसे लगा कि जैसे उसका शरीर पानी जमीन के अंदर धंसता जा रहा है और उसका सिर भारी होने लगा। उसे महसूस ऐसा होने लगा कि उसे जैसे किसी जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वो बहुत घबराया। ये उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वह अपने को झटक कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी यानी सफलता नहीं मिली, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है, यानी हल्की हो गई है, और वह बाहर निकल आया है। जो ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा, यानी करिश्मा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा न होकर सांप के सिर जैसा था। पूरा जमीन से बाहर आ गया था। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया दिखाई दिया जो पास वाले सांप के शरीर पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी, वह सांप बन गया था। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया, पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। अब उसका शरीर जैसे ही उसने वो पत्ती खाई, उसे लगा कि वह जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। उसने जमीन से बाहर निकलने की कोशिश की, और जैसे जैसे वो निकल रहा था उसे लग रहा था कि उसका शरीर तो सांप में बदल रहा है, और वह खुश भी हुआ कि उसका शरीर सांप में बदल गया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? नेवला फदकता हुआ उसके पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप न होकर नेवला बन गया होता।
अब उसे लगा कि जैसे उसने सांप बनकर गलती की, मैं कलर भी नहीं बदल सकता, तो नेवला कितना अच्छा है, इससे अच्छा तो मैं नेवला हो जाता तो ज्यादा ठीक होता। अब उसकी इच्छा नेवले बनने की थी। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नीम की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे से झबरीली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। अब उसका शरीर नेवला में बदल गया था। जो पहले सांप था और अब वो नेवले में बदल गया। वह खुशी से उछलने लगा। एक बार तो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि अब न उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब वह बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा, क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे अच्छा था कि वह पेड़ की टहनी बन गया होता। तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की, बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। अब जब नेवले से उसे परेशानी होने लगी कि उसका कांटा चुभ गया, तब उसे लगा कि मैं नेवला नहीं बनकर अगर मैं पेड़ की टहनी बनता तो ज्यादा ठीक होता, क्योंकि पेड़ की टहनी को तो ना तो उछलना कूदना पड़ता है न इधर उधर घूमना पड़ता है। एक ही जगह पर खड़े रहो, उगे हुए रहो और आराम से हवा में हिलते हुए रहो। तभी नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। वह मस्ती से हवा में झूलने लगा। अब उसकी इच्छा थी कि वह पेड़ की टहनी बन जाए। तो जैसे ही उसने सोचा और उसे लगा, नींद का एक झोंका आया और वह नेवले से बदलकर पेड़ की टहनी में चेंज हो गया। अब वह पेड़ की टहनी बन चुका था। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अब जैसे ही वो पेड़ की टहनी बना, उसे लगा कि अब उसे पेड़ की उस पर कौवे आकर बैठे और कौवों ने क्या किया, एक कौवे ने उस पर बीट कर दी और दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। इससे उसको तकलीफ होने लगी। तो उसे लगा कि मैंने पेड़ की टहनी बनकर गलती कर दी। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। जैसे ही उसने वो पेड़ की टहनी से परेशानी होने लगी और वह सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं अगर कौवा बना हुआ होता तो ज्यादा ठीक होता। जब चाहो आकाश में उड़ जाओ, जब चाहो किसी भी टहनी पर बैठ जाओ। तब उसे लगा कि इससे अच्छा तो कौवा बनना अच्छा है। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ गए। तब उसने हैरान होकर देखा कि कौवे के साथ वह भी उसी तरह उड़ रहा है। उसने तो सोचा ही था कि मैं कौवा बन जाऊं, लेकिन तभी उसे लगा कि उन कौवों के साथ मैं भी उड़ रहा हूँ। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान के कई चक्कर लगाए और खूब कांव की, पर तभी उसकी नजर नीचे खड़े कुछ लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। अब जब कौवा बनकर वो उड़ रहा था, तभी नीचे कुछ लड़के गुलेल से उन कौवों पर निशाना लगा रहे थे, जिसमें से एक कौवा नीचे गिर गया। उसे भी डर लगने लगा कि कहीं उसका वह भी निशाना न बन जाए। तब उसने मन में सोचा कि मैं कौवा न होकर अगर गिरगिट ही रहता तो अच्छा होता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसे उसने नीम की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह कुछ और नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट की भाषा में मजा कैसे चखा पाता।
तो बेटा इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। जो गिरगिट का सपना था कि उसे सांप बनना चाहिए, सांप से वह नेवला बना, नेवले से वह पेड़ की टहनी बना और पेड़ की टहनी से कौवा बना और कौवे से वो वापस गिरगिट बना। ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो जैसे हम अपने काल्पनिक जीवन जीते हैं तो सपने जैसे देखते हैं, वैसे ही जो पशु पक्षी होते हैं वो भी ऐसी ही कल्पना देखते हैं। तो बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।